बेटा बेसेनियो कहता है एंटोनियो, आई एम मैरिड टू अ वाइफ which is as dear to me as life itself. यहाँ which लिखा हुआ है, आप तो जानते हैं who आएगा, तो बेसेनियो रिप्लाई करता है एंटोनियो को that he has a wife whom he loves very much, but life itself, my wife and all the world are not with me esteemed. esteemed का मतलब valued above thy life, above your life. तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है, बेसेनियो एकदम इमोशनल हो गया और कहता है कि इन फ्रंट ऑफ एंटोनियो his wife is not important, his own life is not important, the whole world is not important. I would lose all. I would means Bassanio wishes. I wish to lose all. He is ready to lose his wife. He is ready to lose his life. He is ready to sacrifice all the world. Sacrifice them all. Here to this devil, this Shylock. As cruel as the devil Shylock is, उसको मैं अपनी जिंदगी, पूरी दुनिया और खुद अपनी वाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ. टू डिलीवर यू का मतलब टू सेव यू, तुम्हें बचाने के लिए आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग. तो बेटा पोर्शिया कहती है, क्योंकि पोर्शिया वहीं खड़ी हुई है, पोर्शिया ने सुन लिया और पोर्शिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मतलब दोस्ती की तो हद हो गई, ये कह रहा है कि भैया मेरे को भी सेक्रीफाइस कर देगा दोस्ती के लिए. तो पोर्शिया डायरेक्टली तो कुछ बोल नहीं सकती बेटा, तो क्या बोलती है, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट. बेटा लिटिल थैंक्स का मतलब नो थैंक्स. अगर तुम्हारी वाइफ ने ये सेंटेंस सुन लिया तो वो तुम्हें थैंक्स बोलने वाली नहीं है. फॉर दैट मीन्स फॉर स्पीकिंग सच वर्ड्स. इफ शी वर बाय, इफ शी वर बाय का मतलब इफ शी वॉज नियर टू हियर यू मेक द ऑफर. बेटा तो जो ऑफर तुमने किया है उसको सुन करके बिल्कुल भी जो है वो तुम्हारी वाइफ खुश होने वाली है नहीं, बेटा उसने कहा. ठीक है, अब आगे का पढ़ते हैं बेटा, पर हम आगे का पढ़े उससे पहले नोट्स में से ये थोड़ा सा बच गया है, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर हम बेटा आगे का बुक में से पढ़ेंगे. तो नोट्स निकालो, है ही आपके पास, एंड जस्ट इट इज. Bassanio. Antonio, I am married to a wife who is as dear to I am married to a wife who is as dear to me as my very life is. But my life, my wife, and the whole world are not of greater value in my eyes than your life. I am ready to lose them all. Sacrifice every one of them, each one of them, to save you from the clutches of this devil. बेटा clutches आप समझ जाए, hold of this devil. devil किसको बोल रहा है, शाइलॉक को. और बेटा साथ में शाइलॉक को devil क्यों बोल रहा है, because he was very cruel, he was not showing any mercy. बेटा पोर्शिया कहती है, your wife would hardly give you any thanks if she were nearby to hear you making this ऑफर. अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ होती तो वो ये ऑफर सुन के बिल्कुल खुश होने वाले में से नहीं थी. बेटा पेज नंबर 124 मेरी बुक में, और बेटा लाइन नंबर जो है वो आ जाओ 301. बहुत मजेदार सीन है बेटा, जैसे जैसे ये सीन आगे बढ़ रहा है उतना ही मजेदार होता जा रहा है. वेरी नाइस सीन. नाउ लाइन नंबर 301. ग्रेशानियो तो तुम्हें पहले एक्ट, पहले सीन से पता है बेटा कितना बोलता है, और जब बोलता है तो सोचता ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या आएगा. तो बेसेनियो की बात सुन के ग्रेशानियो कहता है, मैं तो चाहता हूं मेरी वाइफ मरी जाए और भगवान जी के पास चली जाए, और भगवान जी के पास जाकर के बोले कि ये जो शाइलॉक है इसका माइंड चेंज कर दो, इसका हार्ट चेंज कर दो.
और बेटा उसको ये नहीं पता कि उसकी वाइफ वहीं खड़ी हुई है, और उसकी वाइफ जो है नेरेसा, वो भी कहती है अगर तुम्हारी वाइफ ने ये बात सुन ली होती ना तो इस समय तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती। और बेटा शाइलॉक मन मन में कहता है ये कैसे क्रिश्चियंस हैं, ये अपने दोस्तों के लिए अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मेरी बेटी की शादी अगर करवानी पड़े तो मैं तो किसी क्रिश्चियन से करवाऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्रिश्चियंस अपनी वाइफ को इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हैं। बेटा आयरॉनिकल, शार्लॉक को पता ही नहीं कि ऑलरेडी उसकी बेटी की शादी तो लॉरेंजो से हो गई है, क्रिश्चियन से हो गई है। अब जरा पढ़ लो ये मजे मजे के डायलॉग्स। ग्रिशानियो कहता है बेटा लाइन नंबर 301, आई हैव अ वाइफ whom I protest. Protest मतलब I declare, I announce, I love. मेरी एक वाइफ है जिसे मैं अनाउंस करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। I would, पर I wish she were in heaven, पर फिर भी मैं सोचता हूं कि इस समय वो अगर हेवन में होती तो ठीक था। So she could, बेटा एंट्रीट का मतलब रिक्वेस्ट, प्रे, some power to change this करिश Jew, बेटा करिश का मतलब evil, ये evil Jew को वो रिक्वेस्ट करती गॉड से और इसका माइंड चेंज करा देती, अगर उसकी डेथ हो जाती भगवान जी के पास पहुंच जाती तो। नेरेसा वहीं खड़ी हुई है बेटा। नेरेसा कहती है इट इज वेल यू ऑफर इट बिहाइंड हर बैक, ये बात अच्छा है तुमने उसके पीछे से बोली है। द विश वुड मेक एल्स का मतलब अदरवाइज, अदरवाइज ये जो तुम्हारी विश है ना, एन अनक्वाइट हाउस, तुम्हारे घर में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता बहुत ज्यादा अगर वो ये तुम्हारी बात सुन लेती तो। बेटा ये वाली जो लाइन है ये भी आयरॉनिकल है, ड्रामेटिक आयरॉनी, क्योंकि वो दोनों ही सुन रही हैं और वो दोनों ही बोल रही हैं। शाइलॉक वहीं खड़ा हुआ है। शाइलॉक कहता है दीज बी द क्रिश्चियन हस्बैंड्स, ओ गॉड ये क्रिश्चियन हस्बैंड्स हैं। आई हैव अ डॉटर, वुड का मतलब बेटा आई विश एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बैरबास, स्टॉक का मतलब बेटा बाय बर्थ, स्टॉक का मतलब बेटा ट्राइबल पीपल, बैरबास बेटा क्रिमिनल ट्राइब है। अगर मेरी बेटी मेरा बस चले तो उसकी शादी मैं किसी भी क्रिमिनल से करा दूंगा, बेटा बैरबस से करा दूंगा, पर क्रिश्चियन से नहीं कराऊंगा। हैड बीन हर हस्बैंड रादर देन अ क्रिश्चियन बट नॉट द क्रिश्चियन, पर मैं क्रिश्चियन से उसकी शादी बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, कराता। अब बेटा एसाइड अपने आप चुप चुप में बोलता है और फिर तेज से बोलता है वी ट्रिफल टाइम, बेटा ट्रिफल का मतलब वी आर वेस्टिंग टाइम। आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस, बेटा परस्यू का मतलब कैरी आउट, अनाउंस द सेंटेंस, सेंटेंस मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट के लिए आगे प्रोसेस करो। दिस इज नॉट द टाइम, ये कोई टाइम नहीं है कि हम वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से ये पूरा का पूरा जो है इसको ठीक करो, ऐसा करके बेटा बोलता है कि मुझे तो पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। पोर्शिया कहती है अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश इज डाइन, और बेटा पोर्शिया कहती है कि द पाउंड ऑफ फ्लैश इज योर्स, एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश शाइलॉक तुम्हारा ही है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट एंड द लॉ डॉट गिव इट, बेटा द लॉ will give it to you and the court has to award it to you। तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है, एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश इज दैट ऑफ योर्स, वो तुम्हारा है ही है। बेटा शाइलॉक तो इतना खुश हो गया और कहता है मोस्ट राइटफुल जज, ओ कितने अच्छे जज हो तुम। पोर्शिया कहती है एंड यू मस्ट, बेटा पेज नंबर 125 फॉर ऑल दोज हु हैव जॉइंड अ लिटिल लेट, पेज नंबर 125। और बेटा ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम, लाइन नंबर 313। एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। So the court gives you the permission to cut a pound of flesh from his chest, और तुम्हें बिल्कुल लॉ परमिशन दे रहा है कि तुम इसका पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो कट कर लो। और बेटा जैसे ही उसने ये बोला शाइलॉक फिर खुश होके चिल्लाना शुरू कर देता है मोस्ट मैम प्लीज रिपीट।
हाँ बेटा, कौन सा रिपीट करूं बताओ? मैम बीच कर रहा था मैम, नेटवर्क इशू की वजह से सुनाई नहीं दिया था। अच्छा बेटा, तो पोर्शिया कहती है एंड यू मस्ट कट दिस फ्लेश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, और तुम जो है वो पाउंड ऑफ फ्लेश काट लो इसकी चेस्ट में से। द लॉ अलाउज इट, लॉ तुम्हें परमिशन देता है। द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, कोर्ट तुम्हें परमिशन देता है। बेटा शाइलॉक फिर बहुत खुश हो गया। मोस्ट लर्नेड जज इज सेंटेंस, बेटा सेंटेंस का मतलब द पनिशमेंट। कम, चलो, प्रिपेयर, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब मैं काटूंगा पाउंड ऑफ फ्लेश। और बेटा ये जो पोर्शिया की स्पीच है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिखो जरा, 2 लाइंस लिख लो। ये वाली जो स्पीच है बेटा, लाइन नंबर हमारी 317 से लेकर के और 325 तक, ये वाली लाइंस पोर्शिया की। इसके आगे लिखो, पोर्शिया रेजेस ए लीगल क्विबल, QUIBBLE। पोर्शिया रेजेस अ लीगल क्विबल, क्विबल का मतलब ऑब्जेक्शन। पोर्शिया ने बेटा एक ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, एक माइनर ऑब्जेक्शन, एक छोटा सा ऑब्जेक्शन कर दिया। तुम ले तो सकते हो इसका पाउंड ऑफ फ्लेश, पर तुम इसमें बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम अ ड्रॉप ऑफ ब्लड लो। क्यों ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं ले सकते? क्योंकि इट इज नॉट मेंशन्ड इन द बॉन्ड। और बेटा इतनी देर से कह रहा था, तुम्हें पता है, हर बार में एक ही बात बोल रहा था बेटा। क्या कह रहा था शार्लॉक? वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड जो बॉन्ड में लिखा है वही मुझे चाहिए। तो पोर्शिया ने भी यही बोला, यू विल हैव एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड जो बॉन्ड में लिखा है। बॉन्ड में ब्लड लोगे ये नहीं लिखा हुआ है। तो आपने कौन सा एक लाइन बेटा याद करना है? पोर्शिया रेजेस अ लीगल क्विबल, QUIBBLE। पोर्शिया रेजेस अ लीगल ऑब्जेक्शन, एक ऑब्जेक्शन बेटा उसने खड़ा कर दिया। और इसी वजह से पोर्शिया टर्न्स टेबल्स ऑन शाइलॉक, पासा पलट दिया। तो आप क्या लिखोगे? बाय रेजिंग अ लीगल क्विबल, by raising a legal objection, Portia turns tables on Shylock। और बेटा पासा पलट दिया उसने शाइलॉक के लिए ये ऑब्जेक्शन रेज करके। तो ऑब्वियसली बेटा स्पीच तो इंपॉर्टेंट है। टैरी अ लिटिल, बेटा टैरी का मतलब लिखो वेट अ लिटिल, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। देयर इज समथिंग एल्स, अभी एक बात और है शाइलॉक। दिस बॉन्ड डॉट गिव दी, डॉट का मतलब डज, गिव दी का मतलब गिव यू। हियर नो जॉट ऑफ ब्लड, जॉट का मतलब ड्रॉप ऑफ ब्लड, बट एज पर दिस बॉन्ड you are not allowed to take a drop of blood. The words expressly are a pound of flesh. What is written in the bond? So word by word, Shylock will have the bond which is written. So in the bond, it is written a pound of flesh. Take then thy bond, take your bond, take thou thy pound of flesh. So Shylock is allowed to take a pound of flesh. But in the cutting it, if thou dost shed, beta, if Shylock drops 1 drop of Christian blood means Antonio's blood. Since Antonio was a Christian, so she says Christian blood. Thy lands matlab your property, Shylock's property, and goods और उसके valuables are by the laws of Venice confiscate. बेटा confiscate का मतलब under the control of, unto the state of Venice. State of Venice का मतलब हो गया बेटा in the hands of, in the control of the Venice government. So if he sheds a single drop of blood,
his property will be taken over by the government of the Venice. So he can take his pound of flesh, but he must not drop a single drop of blood. और जैसे ही Portia raises this legal quibble, now it is the turn of Grishanio to shout joyfully. And now Grishanio says, "O upright judge," beta, all those adjectives, all those joyful words which were used by Shylock, now Grishanio will use that, because now he is elated. And Grishanio says, "O upright judge, mark Jew." Beta, mark ka matlab, are you paying attention? Are you listening to it, Jew? O learned judge, सुना तुमने कितना learned judge है, सुना तुमने कितना honest judge है, सुना ना तुमने, mark किया ना तुमने Shylock? Shylock कहता है, is that the law? Oh, is it? Is this the law, beta, the legal condition? Is this the legal condition? Thyself shall see the act. Beta, Portia कहती है, now you will see the action, the lawful action, the legal action. Now you will see. For so long, Shylock has been demanding the legal action. Now she says, now look at the legal action. Thyself means yourself, you will see the act, the legal action. For ka matlab beta, because as thou urgest matlab as you demanded, as you asked justice. For so long he had been asking for justice and only justice. Be assured, thou shalt have justice. So you will have justice. I promise you that you will have the justice, because for so long you have been asking for justice. More than thou desires, जितना तुम चाहते थे उससे ज्यादा तुम्हें अब लीगल एक्शन जो है वही दिखाई देगा. बेटा, ग्रिशानियो बहुत खुश हो रहा है. सो अभी तक he was shouting joyfully Shylock. Now the same adjectives used by Shylock are used by Grishanio now. O learned judge, mark Jew, सुना तुमने, a learned judge. बेटा, Shylock कहता है, अच्छा ठीक है, तो I take this offer, then pay the bond thrice and let the Christian go. बेटा, उसका तो हालत खराब हो गया. उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ऐसा है कि अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए बॉन्ड में जो लिखा है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो 3 times मनी मिल रहा था ना, तो मुझे वो 3 गुना पैसे दे दो और फिर मुझे जाने दो. ओके, ये इसको एंटोनियो को छोड़ दो. आई डोंट वांट इट. बेटा, बेसानियो तो वहीं खड़ा हुआ है पैसे लेके. बेसानियो सोचता है चलो अच्छा हुआ. बेसानियो कहता है हियर इज द मनी, लो पैसे ले लो, 3 times मनी. पोर्शिया कहती है सॉफ्ट मतलब स्टॉप. The Jew shall have all justice. Beta, all justice matlab only justice. No, he does not want money. He has already refused to the money. वो already पहले मना कर चुका है पैसे के लिए. He wants only justice, so he will only get justice. Soft, wait, no haste. बेटा, कोई जल्दी मत दिखाओ. He shall have nothing but the penalty. He will get his बेटा punishment. So that is all, nothing. Grishanio फिर खुश हो गया बेटा. O Jew, an upright judge, a learned judge. और कितना बढ़िया है, कितना. ओ Shylock, सच्ची कह रहे थे तुम, ये तो बहुत learned है, ये तो बहुत honest है, ये तो बहुत बढ़िया है. और बेटा उसने इतनी सारी बारी ये बातें बोल दी. आगे का बेटा पोर्शिया की ये वाला भी जो स्पीच है वो इम्पोर्टेंट है, उससे आगे का है. और जो लीगल मैं बोल रही हूँ क्विबल, जो लीगल ऑब्जेक्शन उसने रेज किया है, उसमें एक बात वो थी और दूसरी बात बेटा इस वाली स्पीच में है. तो वो हम नेक्स्ट उसमें क्लास में पढ़ेंगे. और जहां तक मुझे लग रहा है बेटा नेक्स्ट 2 classes में वी विल फिनिश इट. नाउ डू वन थिंग, टेक आउट योर नोट्स. हम नोट्स में से यहाँ तक पहले पढ़ेंगे.